ये प्रश्नावली 2.3 का है। आप इसको देखिएगा तो ये प्रश्न रहा 12 भागा 3/4 बराबर का चिन्ह दीजिए। 12 को बट्टा 1 कर दीजिए और ये भाग है, इसको गुना में बदल दीजिए। जैसे ही इसको भाग को गुना में बदल दिएगा तो हर वाला अंश में, अंश वाला हर में चल जाएगा, यानी 4/3 हो जाएगा। अब इसको तिनका को पढ़िएगा 4 बेर, तो ये से ये कट जाएगा। 3 चौक 12 और इसको ऐसे गुना कर दिए, 4 चौका 16, इसका आंसर हो जाता है। ये टेबल पहला का पहला हिसाब था। अब टेबल पहला का दूसरा हिसाब देखिए। 14 भागा 5/6 बराबर का चिन्ह दीजिए। इसका बट्टा इसके नीचे एक छुपा होता है, तो 14/1 कर दीजिए। ये भाग है, उसको गुना में चेंज कीजिएगा तो 6/5 हो जाएगा। ये नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं कटेगा, लेकिन 14 चौका 56, 14 पच्चीस 70, 14 छक 84 हो जाता है। अब बट्टा कितना होता है? 5। इसको बोला है मान ज्ञात, इसे ज्ञात कीजिए, मतलब इसको सरलतम रूप में आप लिखना चाहेंगे तो चूंकि 5 से भाग दे दीजिएगा कितना में? 84 में। 84 में भाग देने पर यह होगा 5 का 5 घटेगा 3 और यहाँ 5 7 35 ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि यहाँ 34 है, तो 5 छक 30 कर दीजिए। 5 छक 30 घटेगा 4, ऐसे करके लिख दीजिए। जो भागफल है उसको इसके पूर्णांक में और जो शेष है उसको अंश में, जिससे भाग दिए हैं उसको हर में। ये आंसर हो गया। तीसरा सवाल, तीसरा में कह रहा है 8 भागा 7/3 बराबर 8 का बट्टा 1 कर दीजिए। भागा है, उसको भाग को गुना में चेंज कीजिएगा तो 3/7 हो जाएगा। ये नहीं कट रहा है ऊपर नीचे ऐसे ऐसे उसे उसे, तो आप क्या कीजिए 8 त्रिक 24 कर दीजिए बट्टा 7 कर दीजिए। चूंकि 7 से भाग दीजिएगा 24 में तो 7 दूना 14 सतिया 21 हो जाता है। सतिया 21 घटेगा 3 या बराबर आप 3 पूर्णांक, ये जो भागफल है उसको पूर्णांक में बार बार कहते हैं। जो शेष है उसको अंश में, जिससे भाग दिए इसको हर में, ऐसे करके बना लीजिए। तीसरा के बाद चौथा हिसाब है। चौथा में 4 भागा 8/3 बोल दिया है, बराबर का चिन्ह दीजिए। 4 के नीचे एक छुपा हुआ रहता है, आपको पता है, और गुना हो जाएगा, ये 3/8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कीजिए 4 दूना 8, ये कटने वाला है। चरका चरका को 2 बार पढ़ते हैं, 8 कट जाता है, ये होता है 3/2। चूंकि आप इसको सरलतम रूप में लिखेंगे तो 2 से भाग दीजिएगा कितना में? 3 में, तो ये होगा 2 का 2 घटेगा 1, यानी 1/1/2 हो जाएगा। जो शेष है उसको अंश में, जो जिससे भाग दिए उसको हर में, ऐसे करके ये कर दीजिए। ठीक है, ये 5वां सवाल है। ये बोला है 3 भागा 2.1/3 किसी भी संख्या के नीचे एक छुपा हुआ रहता है, यानी 3/1 होगा। गुने क्या हो जाएगा? तो इसको तोड़िए, पूर्णांक को 3 दूना 6 1 7, 7/2 होगा, बराबर 3/1 गुने, अरे भाई यहाँ भागे रहने दीजिए। ठीक है, भाग से गुना में बदलिए। 7/3 होगा। एक बात और, यहाँ 3 है तो ये 3 रह जाएगा, 7/3 हो जाएगा। ठीक है, 7/3। ये भागे हैं, इसको क्या कीजिएगा? गुना में बदलिएगा, 3/7 हो जाएगा। 3/7 हो गया। ऊपर कीजिए 3 3 9/7। चूंकि यहाँ पर आप गुना करके भाग करके देख लीजिए, इसका मिश्रित भिन्न क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 का 7 शेष बचा 2, यानी 1.2/7 इसका आंसर हो जाएगा। छठा देख लीजिए। छठा में कह रहा है ये 5 भागा 3.4/7 यानी 5/1 कर दीजिए। गुना सतिया 21, 21 4 25/7। एक बात फिर से गलती हम कर दिए, क्या ये अभी पूर्णांक तोड़ रहे हैं तो ये भागे के रूप में रहेगा। किसके रूप में रहेगा? ये भी भागे रहेगा। इसके बाद क्या कर दीजिए, ये 5/1 कर दीजिए और यहाँ गुना में बदलिएगा तो अंक पलट जाता है, ऊपर वाला नीचे हो जाता है, नीचे वाला ऊपर। इसको काटिएगा तो 25 कट जाएगा। अब लिखिएगा यहाँ पर, तो ये बचा हुआ है 7 और यहाँ बचा हुआ है 5 ना, इसको लिखना होगा तो आप लिख दीजिए ऐसे करके। ये रफ में आप करके लिखिएगा, हम तो आपको समझने के लिए यहीं पर कर देते हैं। ये रहा, बराबर 1 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा अंश में, इसको
यहाँ लिख दीजिए, बस हो गया। यहाँ पर 7 में से 5 जाता है तो यहाँ 2 होगा, तो इसको 2 लिख दीजिए हैं। चलिए टेबल 2 में कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रमों को उचित भिन्न, विषम भिन्न एवं पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए। चलिए टेबल 2 का फर्स्ट हिसाब है ये 3/7, 3/7 को हमको क्या करना है, जो व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो इतना का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम बराबर हो जाएगा जो एक में इस संख्या से भाग देना पड़ेगा, किसमें, इसमें, 7 में। तो ये जानते हैं एक किसी भी संख्या के नीचे एक छुपा होता है, तो 1/1 होगा, ये गुना करके क्या हो जाएगा 7/3 हो जाएगा, और ये होगा 7/3, इसका आंसर हो जाएगा व्युत्क्रम। इसका टोटल हिसाब इसी तरह से बनेगा। फिर दूसरा में धराधर में देखिए, ठीक है, ये दूसरा क्या होगा 5/8 है, इतना का व्युत्क्रम, ठीक है, व्युत्क्रम बराबर जो होगा 1 में भाग दीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ होगा 5/8 बराबर हो जाएगा 1 गुने 8/5 बराबर 8/5 हो जाएगा, क्योंकि 1 से गुना करने पर वही संख्या होता है। इसमें एक छूट गया था, बोला था उसमें विषम भिन्न, यहाँ बोला था उचित भिन्न, विषम भिन्न और पूर्ण संख्या में लिखने के लिए, तो इसको हम विषम भिन्न में लिखेंगे। तो 3 से आप 7 में भाग देते हैं तो क्या होता है 3 दूना 6 होता है, 3 दूना 6 होगा, बचेगा 1। तो जो शेष फल है, जो भाग फल है 2, उसको पूर्णांक में कर दीजिए, और जो शेष फल है उसको अंश में, जिससे भाग दिए 3 में। सेम वही बात यहाँ पर कर दीजिए, 5 से 8 में भाग दीजिएगा तो 5 का 5 होगा, घटेगा 3। यहाँ पर क्या कीजिए, जो भाग फल है उसको पूर्णांक में, जो शेष फल है उसका अंश में, जिससे भाग दिए हैं, इसको इस तरह से लिख दीजिए। ये सब कौन सा है, तो ये है ये विषम भिन्न में है। कौन सा में है, तो विषम भिन्न में है, विषम भिन्न है, ठीक है, ये सब विषम भिन्न है। बस चौथा देख लीजिए, चौथा में कह रहा है 6/5 का व्युत्क्रम बराबर, ये 1 में भाग दीजिएगा 6/5 से, बराबर ये हो जाएगा 1 गुने 5/6, 6, तो ये होगा 5/6। यह उचित भिन्न है, उचित भिन्न, उचित भिन्न में है। एगो तीसरा छूट गया था, तीसरा देख लीजिए। तीसरा में कह रहा है 9/7 का व्युत्क्रम। तो 6/7 का 1 में भाग दीजिएगा आप, कितना से 9/7 से, बराबर होगा 1 गुने 7/9, ये हो जाएगा कितना 7/9। ये भी आप जानते हो उचित भिन्न है, ठीक है। उसी तरह पांचवा आप देख लीजिए, 5 में कहा 12/7 का व्युत्क्रम। तो 1 में भाग दीजिएगा 12/7 से, तो ये होगा 1 गुने 7/12 बराबर क्या हो जाएगा, ये होगा 7/12। ये क्या है, उचित भिन्न है, उचित, अरे उचित भिन्न है, बस उचित भिन्न, उचित भिन्न याद कर लिए। छठा में देख लीजिए 1/8 का व्युत्क्रम बराबर 1 में भाग दीजिएगा कितना 1/8 से, यह बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1 गुने 8/1। ये कौन सा है, तो ये बिल्कुल साधारण है, पूर्ण संख्या है, ये 8 1 का 8, यह पूर्ण संख्या है, ठीक है, संख्या। अब देखिए एक और आ गया है 8वां क्वेश्चनवा, 7वां है, 7वां। ये बोला है 1/11 का व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम 1 में भाग दीजिएगा 1/11 से,
बराबर 1 गुने 11/1 बराबर क्या हो जाएगा? 11/1 से भाग दीजिएगा 11 में 1। ये भी कौन सा संख्या हो जाएगा? तो पूर्ण संख्या। टेबल 3 में बोला है जे 7/3 भागा 2 बराबर का चिन्ह दीजिए। 7/3 कर लीजिए, गुना करने से पहले बीच में मोबाइल का माइक कट गया था, इसलिए मतलब वीडियो का आवाज़ कट गया था। फिर से आप उसको उसे ही भगा के देख लीजिएगा, सीख लीजिए, समझ लीजिएगा, इसको समझने का प्रयास कीजिए। चलिए, ये होगा 2/5। इसको गुना में बदल दीजिएगा तो 2 हो जाएगा 1, क्योंकि जब भी इसको गुना से भाग से गुना में बदलते हैं तो ये वाला जो हर अंश होता है पलट जाता है। यहाँ पर क्या कीजिए, ऊपर से ऊपर गुना होगा, 2 दूना 4 होगा, यहाँ क्या होगा तो 5 हो जाएगा। ये जैसे कि तैसे होगा। दूसरा हिसाब देख लीजिए। दूसरा में कह रहा है 4/9 भागा 2/3 बराबर के चिन्ह लीजिए। 4/9 गुने 3/2 ऐसे करके पलट के हो जाएगा। इससे ई कटता है तो 2 दूना 4, इससे ई कटता है तो 3 तिया 9, या 2/3 हो जाएगा, ये भी चलेगा। तीसरा हिसाब में देख लीजिए, ये होगा जा भाई, ये 3/7 भागा 8/7 बराबर 3/7 गुने ये वाला हर अंश बदल जाएगा 7/8, 7 से 7 कट जाएगा बराबर 3/8 बच जाएगा। बन गया हिसाब। ये चौथा 2 पूर्णांक 1/2 2 होगा 3 है, 2 पूर्णांक 1/3 प्रश्न में है। और यहाँ भागा है 3/5 बराबर का चिन्ह दीजिए। 3 दूना 6, 1 7/3 गुने ये वाला हर अंश बदल जाएगा तो 5/3। अब क्या कर लीजिए, यहाँ पर ये कुछ कटने वाला नहीं है तो 5 7 35 हो जाएगा और 3 तिया 9 हो जाएगा। इसको तो आप उसी तरह बनाइए जैसे बनाते हैं, चूँकि ये हो जाएगा 9 35 तो 9 का 9 9 दूनी 18, नतिया 27, 9 चौक 36 होता है तो नतिया 27 कर दीजिए। इनमें से घटाइए, 15 में से 7 जाएगा 8, 2 से 2 कट जाएगा बराबर का चिन्ह दीजिए। यहाँ पर भागा 3 था तो इसको पूर्णांक में, शेषफल 8 था, इसको इसमें जिससे भाग दिए हैं उसको हर में, आंसर हो गया। ये बना ली है पाँचवा। आप देखने जा रहे हैं छठा। आप देखने पाँचवा नहीं, आप देखने जा रहे हैं पाँचवा। तो 3 पूर्णांक 1/2 भागा 8/3 बराबर ये होगा 2 तिया 6, 1 7/2 7/2 भागा, और यहाँ कर दीजिए 8/3 गुने करना है तो ये अंक पलट जाएगा 3/8। काटना नहीं आता है, नहीं कट रहा है तो ऊपर से ऊपर 7 21, 8 दूना 16, चूकी कर दीजिए 16 में 21, 16 से 21 में भाग, 16 दूना 32, यह लगा 16, 11 में से गया 6, 5 1 से कट जाता है बराबर का चिन्ह दीजिए। भागफल 1 शेषफल 5 भाग देने वाला 16, आंसर यही। छठा में बोला 2/5 भागा 1 पूर्णांक 1/2 बराबर 2/5। अरे भाई पूर्णांक तोड़ेगा कि नहीं,
तब पूर्णांक तोड़ लो। पूर्णांक तोड़ने पर होगा दू का दू, और दू एक तीन, 3/2 बराबर गुना 2/3 नहीं होता है तो 2 दूना 4 तो होता है, 5 या 15 होता है आंसर। यही पूर्णांक तोड़िए तो 3 इसको 5 या 15 एक 16/5 कर लीजिए, भाग है रहने दीजिए। 3 का 3, 3 2 5/3 कर लीजिए। आगे ये होगा 16/5, इसको गुना में बदल दीजिएगा तो 3/5 हो जाएगा। आगे क्या होगा, 16 48 हो जाएगा, और 25 25 हो जाएगा। इसको 25 से, चूंकि 25 से भाग दीजिएगा 48 में तो 25 दूना 50 होता है, इसीलिए 25 एक के 25 कर दीजिए, घटेगा 3 2 यानी 23 बराबर का चिन्ह दीजिए। भागफल 1 शेषफल 23 बट्टा 25, 25 का बट्टा 25 से कर रहने दीजिए। आंसर होता है अंतिम इस प्रश्नावली का हिसाब है 8वां हिसाब में आप देखिएगा 2.1/5 भागा 1.1/5 बराबर का चिन्ह दीजिए। इसको पूर्णांक तोड़िएगा, 5 दूना 10, 10 एक 11/5 भागा ये 5 का 5, 5 एक 6/5, 6/5 बराबर ये हो जाएगा 11/5 गुने, इसको अंक को बदल दीजिएगा तब 5/6, 5 से 5 कट जाएगा, ये होगा 11/6। आप क्या कीजिएगा, ये 6 से भाग दीजिएगा 11 में तो 6 दूना 12 होता है, लेकिन छक्का 6 और 5 का 5 बराबर जो भागफल है उसको पूर्णांक में, जो शेषफल है उसको अंश में, और जिससे भाग दिए हैं जो पहले से हर में था वो हरे में रहेगा। ठीक है। खत्म खत्म।